हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। अपन इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट कर दी। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। मैंने उसमें बताया था उसका विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, उसका उद्भव कैसे हुआ, कौन से राइटर ने क्या क्या मत दिए, ठीक है, इसके उद्भव होने के, ठीक, किस लेखक ने क्या कहा है, और इसका विस्तार भी समझा था। ठीक, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये सब चीज अपन पिछले वीडियो में समझ चुके थे। आज अपन समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल, जो इम्पोर्टेंट स्थल है इसके, वो समझेंगे। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा है, लोथल है, इन सबको अपन समझेंगे और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, वो सब चीज अपन समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अपन थोड़ा इसका मैप देखते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था मैप के जरिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखो, यह है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी लोकेशन। ठीक, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक इसका विस्तार था। ठीक, मेनली ये तक यहाँ तक था। ठीक है, मैंने बताया, देखो मांडा है, ये सबसे उत्तरी भाग, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू है बोल सकते हैं आज की स्थिति के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पर था, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में। ठीक, ये था सबसे उत्तरी। और दक्षिण में था महाराष्ट्र में दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद। और पश्चिम में, सबसे पश्चिम में था बलूचिस्तान में सुक्का गैंडो वगैरह। ठीक है, ये सब अपन कंप्लीट कर चुके थे, समझ लिया था कौन कहाँ पर है, ठीक, किस नदी के किनारे, ये भी बता दिया था। ठीक है, तो ये है इसका मैप। ठीक है, यहाँ तक विस्तार है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, तो ये क्या है, ये इस टाइम पर अपनी चरम अवस्था पर थी। ठीक है, सबसे विकसित जो इसका टाइम पीरियड था वो यही था। ठीक है, लेकिन मैंने टाइम पीरियड क्या बताया था कि 2500 से 1700। ठीक, ये क्या है, यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन जो अपने पीक अवस्था पर थी वो 2600 से 1900 की अवस्था है। फिर क्या डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, वो सब चीज अपन समझेंगे। ठीक, तो आज अपन समझेंगे इसके इम्पोर्टेंट स्थल। ठीक है, और कौन से क्या चीज कहाँ से मिली है। ठीक, जैसे ये है एक सींग वाला बैल। ठीक है, और कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, ये सब चीजें। ठीक, पुजारी की मूर्ति। ठीक है, और ये आभूषण, और ये पशुपतिनाथ की एक सील मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ की, इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों का वर्णन मिलता है। ठीक, जैसे हाथी है, ठीक, बैल है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस चीज का नहीं मिलता, तो घोड़े का नहीं है। बाघ है, बाघ का भी मिला है साक्ष्य स्पेशली, ये रहा। ठीक, ये बैल है। तो ये सब चीजों का साक्ष्य मिला है, और इनकी ये लिपि है जिसको पढ़ा नहीं गया आज तक। ठीक है, जिस दिन ये पढ़ जाएगी तो उस दिन बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, बहुत सी, क्योंकि अभी जो पढ़ी नहीं है तब इतना कम क्लियर कर रखा है। जब इसको पढ़ा जाएगा तब और क्लियर सब चीजें आ जाएंगी, कैसे क्या हुआ है। ठीक है, अभी एक कल्पना कर सकते हैं अपन, अनुमान लगा के ये सब चीजें बताते हैं। ठीक है, इनके आर्किटेक्चर को देखते हुए। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, अपन सब समझेंगे। ठीक, ये मिले, ये है अन्नागार। ठीक है, और ये कुएं हैं, घर के अंदर कुएं, आंगन में कुआ हुआ करते थे, ये सब चीजें। ठीक, और देखो ये बैल मिला है। ठीक, बैल की एक ये सील है, ठीक, जिसपे बैल छपा हुआ है। ठीक है, ये कुबड़ वाला सांड बोल सकते हैं, कुबड़ वाला बैल बोल सकते हैं। ठीक, और वो वाला जो पिछला मैंने दिखाया था वो क्या था, एक सिंग वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक, ये वाला, ये एक सिंग वाला है, ये चीज। ठीक है, ठीक, और ये स्नानागार, स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। ठीक, ये ठीक है, ये सब चीजें। ठीक, अब इसके मुख्य स्थल अपन समझते हैं कौन कौन से, और वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये देखो, तो हड़प्पा पहले अपन देखेंगे। हड़प्पा जो इसका स्थल है, हड़प्पा, क्योंकि ये सबसे पहले ही खोजा गया था, मैंने बताया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता ही पड़ा है। ठीक है, क्योंकि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में ऐसा है कि जो भी होता है, जो भी सबसे पहले सर्च किया जाता है, जिसकी खोज होती है, उसी के नाम पे उसका नाम रखा जाता है। इसलिए हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अब इसकी खोज किसने की थी, ठीक, और कहाँ से हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक, 1926 से स्टार्ट हुई थी, फिर 1953, 1972 अलेक्जेंडर कनिंघम वगैरह। ठीक है, वो सब चीजें अपन समझ चुकी थी। लेकिन जो हड़प्पा की मेनली खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। किसने की थी, सीधा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछा गया है, तो दयाराम सांड, याद रखना। स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर है इसकी लोकेशन,
तो पाकिस्तान के पंजाब के माउंटगोमरी नामक जो जगह है, पंजाब पाकिस्तान का जो पंजाब आज प्रेजेंट में, वहाँ के माउंटगोमरी नामक जगह पर है हड़प्पा सभ्यता। किस नदी के किनारे, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सीधा पूछा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। ठीक, तो ये इसके 2-3 पॉइंट ये याद रखना कि अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ वो भी सीधा बन जाता है। जैसे स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है, ये फैक्ट ठीक है याद रखना। सीधा पूछ लिया जाए स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। और कौन सा, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और शंख का बना बैल, ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक, और गेहूं तथा जो दोनों के अवशेष मिले, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि गेहूं अकेला मिला था हड़प्पा सभ्यता से या जो, तो दोनों मिले थे, दोनों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ये भी सीधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, और वैसे बहुत सी चीजें मिली है, लेकिन जो इंपोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कई बार पूछेगा, वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आगे देखो। देखो इसमें क्या होता है, जिसके जो जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल है, वो क्या है, 2 टीलों से घिरा हुआ है। ठीक, 2 टीलों से फिर वो घिरा हुआ है। ये पूर्वी टीले को बोलते हैं नगर, और पश्चिमी टीले को बोलते हैं दुर्ग। ठीक, देखो सब ये है, ये होगा पश्चिमी टीला, ठीक है, और ये होगा पूर्वी टीला। ठीक, तो जो पश्चिमी जो टीला होता है वो थोड़ा ऊंचा भी होता है, जिसे अपन बोलते हैं नगर। यहाँ पर नगर मतलब, सॉरी, दुर्ग बोलते हैं, पश्चिमी टीले को दुर्ग बोलते हैं। यहाँ पर क्या, जो भी वहां पर शासक रहा होगा, जो भी बड़े लोग रहते थे, वो सिर्फ दुर्ग में रहते थे। ठीक है, किले में रहते थे, दुर्ग में रहते थे, जो थोड़ा ऊंचा भी होता था। तो ये नगर जो है ये निचला होता था। ठीक है, ये निचला से पूर्वी टीला बोल सकते हैं अपन। जैसे पूर्वी टीले जो ये थोड़ा निचला होता था, ये ऊपर होता है। यहाँ पर आम जनता रहती थी, निचले भाग में आम जनता रहती थी। और जो नगर था, ये दुर्ग था, ठीक है, जो दुर्ग था ऊंचाई पर, वहां पर क्या है, बड़े लोग रहते थे, जैसे पुरोहित लोग हैं या जो शासक हुआ करता था, वो सब लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो ये चीज है जो 2 टीलों से घिरा हुआ था। ठीक, आगे देखो क्या है। ठीक, तो हड़प्पा स्थल अपन समझ लिए, अब मोहनजोदड़ो को समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ से बहुत सी चीजें प्राप्त हुई हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो देखो मोहनजोदड़ो, ठीक, इसकी खोज कब हुई, राखलदास बनिया जी ने 1922 में की। ये भी सीधा क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना। ठीक है, और कहाँ पर है इसका स्थिति, कहाँ पर है, सिंध का, ठीक है, सिंध का लरकाना जिला, ये याद रखना। ठीक, पंजाब में भी ये भी है प्रेजेंट में। ठीक, सिंध का लरकाना जिला, और कहाँ पर है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी तट पर। ठीक है, याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, रावी नदी पर, वो सॉरी, हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंधु नदी पर। ठीक, इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, समर्थकों का टीला कहा जाता है। ठीक, ये भी याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर क्या मिला है, विशाल स्नानागार, मैंने अभी दिखाया था। ठीक, विशाल स्नानागार यहीं से प्राप्त हुआ है, विशाल अन्नागार भी यहीं से प्राप्त हुआ है। ये दोनों चीजें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया है। ठीक है, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया, तो सीधा ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्य विशाल स्नानागार को किसने बताया, तो जॉन मार्शल। ठीक है, या फिर ऐसा कौन सा स्थल है मोहनजोदड़ो का जिसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया गया, वो है विशाल स्नानागार। ठीक, याद रखना। तो विशाल अन्नागार भी यहाँ मिला है, जैसे सबसे बड़ी इमारत माना जाता है अभी तक। ठीक है, तो वो है विशाल अन्नागार। ठीक, ये पिक में भी मैंने भी दिखाया। कांच की नृत्य करती हुई मूर्ति, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, पुजारी की मूर्ति मैंने दिखाई, वो भी मुद्रा मिली है। ठीक है, इसमें अंकित है पशुपतिनाथ की मूर्ति, हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा, ये सब मिले हैं। ठीक, तो याद रखना, घोड़े का नहीं मिला है साक्ष्य, ये याद रखना, सीधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और क्या है इसमें, देखो गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, ये भी कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक, याद रखना, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य। ठीक, कुएं से प्राप्त नरकंकाल, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाएगा, कहाँ से नरकंकाल प्राप्त हुए, कुएं से। ठीक है, कुएं से प्राप्त नरकंकाल किस स्थल से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से, ये याद रखना। ठीक है, हर घर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, मैंने कुएं दिखाया था। ठीक, देखो मैं दिखाता। ठीक है,
इनके आंगन में कुआं बना रहता था। ठीक, ये देखो, ठीक है, इनका जो घर बना हुआ था ये कुआं है। कुएं के साक्ष्य मिले हैं लगभग हर घर से। ठीक है, कुआं बना रहता था। कुआं ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत गहरा कुआं हो, क्योंकि वहां पर इतना गहरा खोदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे नदियां ही काफी थी। ठीक, पंजाब वाला एरिया था, 5 नदियां हैं। ठीक है, तो वहां पे कुछ लगभग थोड़ा ही खुदाई करने पर तो वो क्या नदी ही निकलती थी वहां से, एक तरीके से उसका ही पानी रिस रिस के आता था। वही पानी आता था इस कुएं में, ना कि कोई जमीन पे 60 हाथ का उसे बोलते कुआं खोदा गया, ऐसा कुछ गहरा नहीं था। ठीक है, तो ये क्या वो नदी ही थी, उनका ही जो पानी होकर आता था वही पानी आता था, बस थोड़ा खुदाई करने पर वो चीज है ये। ठीक, काफी गहरे नहीं है ले। ठीक है, याद रखना। तो ये है। ठीक है, और ये है अन्नागार। ठीक है, अब अन्न रखने की व्यवस्था थी। ठीक है, भंडारण करने की व्यवस्था थी अन्न को। ठीक, ये सब चीजें। ठीक है, और देखो क्या है इसमें, नगर नियोजन के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर पश्चिम से हम पूर्वी पश्चिम की ओर जाने वाली समांतर सड़कों का जाल बिछा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर रखा था। अब ये कैसे करती थी देखो, 90 डिग्री पे काटती थी, ऐसी। ठीक, ऐसे, और फिर समानांतर। ठीक है, सड़कें जाती थी ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे, ये ग्रिड पद्धति में ये बनी हुई थी। ठीक है, अपन इसकी जो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, वो अपन समझेंगे तब अपन इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया। यहाँ का जो नगर नियोजन था वो ऐसा था कि उत्तर से पश्चिम की एवं पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली, दक्षिण और एवं पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली समांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये अपन इसकी सामाजिक व्यवस्था समझेंगे, उसमें अपन समझेंगे। ठीक है, इसमें ये फैक्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये सब चीजें, कांस्य की नृत्य की करती हुई मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये सब कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, आगे है चंदूहड़ो, ये स्थल है चंदूहड़ो। ठीक है, यहाँ से देखो क्या क्या मिला है, ये भी समझते अपन। इसकी खोज किसने की, एमजी मजूमदार, याद रखना, 1931 में। ठीक, प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष छूकर और झांगर संघ। प्राक हड़प्पा मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता अपने चरम स्तर पर शुरू हो रही थी, यानी कि चरम स्तर से पहले पहले जो गांव की स्थिति होती है उसे बोलते हैं प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता विकसित नहीं थी उसे बोलते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता। तो ये चंदूहड़ो क्या है, एक प्राक हड़प्पा संस्कृति है, क्षेत्र है। ठीक है, ये मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले भी था, हड़प्पा सभ्यता जब चरम पे थी उस टाइम पर भी था ये चंदूहड़ो। ठीक, वो ये। ठीक, और यहाँ पर क्या, मन के सीप अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र मिला है। ठीक है, यहाँ मन के बनाए जाते, मटके बनाए जाते। ठीक है, सीप वगैरह ये सब चीजें, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र चंदूहड़ो, सीधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि लिपस्टिक का वर्णन कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो चंदूहड़ो से, तो ये याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर औद्योगिक केंद्र होने का प्रमाण ही मिलता है। औद्योगिक केंद्र कोई बड़ा नहीं, मतलब छोटा, जैसे मन के, मैंने बताया मन के बनाना, सीप बनाना, ये सब चीजें मिलती थी। ठीक है, लिपस्टिक वगैरह है, ये सब चीजें यहाँ से प्राप्त हुई, याद रखना। अलंकृत हाथी, खिलौने खिलौने बनते थे, क्योंकि औद्योगिक केंद्र के रूप में बताया गया तो खिलौनों का भी निर्माण होता था। हाथियों को अलंकृत किया जाता था, मिट्टी के हाथी बनाना, ये सब चीजें। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो किस जगह से मिले हैं, चंदूहड़ो से। और वक्राकार ईंटें मिली हैं यहाँ पर, याद रखना। ठीक, तो यहाँ से 2-3 फैक्ट हैं चंदूहड़ो से, ये याद रखना। ठीक, औद्योगिक केंद्र, लिपस्टिक, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए, ये सब चीजें। ठीक है, याद रखना। ठीक, और प्राक हड़प्पा संस्कृति ऑप्शन में आ जाए, मतलब प्राक, इनमें से कौन सा प्राक हड़प्पा संस्कृति वाला स्थल है, तो चंदूहड़ो है। ठीक, और भी एक दो है, वो अपन आगे समझते हैं। ठीक है, तो याद रखना, लेकिन मेनली जब क्वेश्चन पूछा जाए तो चंदूहड़ो से बन जाता है यही वाला। ठीक है, आगे देखो, आगे है लोथल। ठीक है, समझो इसे, लोथल, यहाँ से भी इंपोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं सीधे से। इसकी खोज कब हुई थी, SR राव ने की 1957 में, याद रखना। ठीक, स्थिति कहाँ पर है, अहमदाबाद में, गुजरात। ठीक, भोगवा नदी, याद रखना, इंपोर्टेंट है लोथल, गुजरात में, अहमदाबाद में भोगवा नदी, नदी भी याद रखना, भोगवा। ठीक,
ये क्या था, ये सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, उसका एक प्रमुख बंदरगाह था, ये याद रखना। ठीक है, ठीक। फारस की मुद्रा मिली है यहाँ से, व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र। ठीक, फारस की मुद्रा मिली है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और फारस की जो ईरान की सभ्यता, इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया, वहां से इसका सब वो होता था व्यापार, तो उसकी मुद्राएं मिली है। तो ये सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि फारस की मुद्रा कहाँ से मिली है, तो लोथल से मिली है। ठीक है, याद रखना। और धान के साक्ष्य, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, धान के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल। ठीक, एक जगह और मिले हैं, वो भी अपन आगे समझेंगे, लेकिन धान के साक्ष्य जब क्वेश्चन बनता है तो लोथल से ही बनता है, याद। तीन युगल समाधियां, तीन युगल समाधियां कहाँ से मिली है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, लोथल से मिली। और अग्निवेदी, ठीक है, जिसमें हवन कुंड हुआ करते थे, हवन वगैरह हुआ करते थे, ठीक, वो वहां पर मिले, लोथल में अग्निवेदी जिसे बोलते हैं, याद रखना। ठीक, ये दो तीन फैक्ट है लोथल से, याद रखना। इसे बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख, याद रखना। कहाँ पर है, भोगवा नदी पर। और फारस की मुद्रा में, ये सब चीजें याद रखना। धान के साक्ष्य मिले। ठीक, आगे आगे क्या कहेगा, देखो इसमें क्या, गढ़ी और नगर मैंने बताया था। ठीक है, पश्चिमी और यह है पूर्वी। तो जो गढ़ी होता है तो जिसे, ठीक है, जैसे दुर्ग बोलते थे, वो पश्चिमी में है। और नगर क्या रहता था, जो आम जनता रहती थी, निचला भाग। ठीक, ये क्या है, गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से जुड़ी, ये एक ही रक्षा प्राचीर से जुड़ी है, तो मतलब अलग अलग नहीं। ठीक है, ठीक, जैसे ये दुर्ग या गढ़ी, तो ये अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। और ये पूर्वी वाला जो है नगर, ये अलग, क्योंकि अलग अलग शब्द अलग अलग स्थल पे ये ऐसे ही था, अलग अलग इसको प्राचीर से घिरा गया। लेकिन जो लोथल वाला था उसे एक ही उसमें घेरा बनाकर वो कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे पूरा दोनों शहर इसी में आ जाएंगे, नगर भी आ जाएगा, और टीला एक ही घेरे में प्राचीर से इसे घेर दिया गया है। ठीक, ये चीज इसमें बात कही गई। ठीक है, और क्या, नगर के उत्तर में बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र थे, ये सब चीजें बात की गई इसमें। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। ठीक है, तो लेकिन अब फैक्ट क्या है, इस ध्यान के साथ ये सब चीजें अपन को याद है। ठीक, आगे देखो, कालीबंगा। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखने से। कालीबंगा किसने खोज की, ए घोष ने, कब की, 1953। ठीक है, कहाँ पर है ये, हनुमानगढ़, राजस्थान। नदी पूछा जाए तो घग्गर नदी। ठीक है, सैंदव साम्राज्य की तीसरी राजधानी, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, सैंदव साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसे बोला जाता है, कालीबंगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये हो गई पहली और दूसरी। ठीक है, तीसरी कौन हो जाएगी, कालीबंगा। यहाँ पर क्या, जल निकास प्रणाली इतनी विकसित नहीं थी, ये याद रखना, जल निकास प्रणाली इतनी विकसित नहीं थी, इसीलिए इसमें कहा गया जल निकास प्रणाली नहीं थी। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के यहाँ से भी अवशेष मिले, मैंने बताया था। और एक कौन, तो चंदूहड़ो और कालीबंगा भी प्राक हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति है उसके यहाँ से अवशेष मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो पूर्वी टीला है, यानी कि जो नगर है, इसमें आम जनता रहती है, उसकी योजना लगभग मोहनजोदड़ो के समान ही है, इसकी और उसकी। ठीक है, लेकिन इसके घर जो है कच्ची ईंटों के, या मोहनजोदड़ो की जो घर बने हुए हैं पक्की ईंटों पर, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे याद ना करो, काम चल जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुते हुए हल्के साक्ष्य, ये फैक्ट याद रखना। ठीक, जुते हुए हल्के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीबंगा में, ये याद रखना। ठीक, ईंटों से निर्मित चबूतरे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी कहाँ से मिले हैं, ये भी कालीबंगा से मिले। ठीक है, अग्निकुंड, वही यज्ञ करने के लिए। ठीक, अग्निकुंड भी यहाँ से मिला है, याद रखना, लोथल से भी मिला था। ठीक, लेकिन कालीबंगा का इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाए तो कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, याद रखना। शल्य क्रिया के साक्ष्य मिले हैं, तो सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि शल्य क्रिया के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, तो शल्य क्रिया के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो ये इसके प्रमुख स्थल अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी इसमें अपन ने कुछ इंपोर्टेंट समझे, नेक्स्ट वीडियो अपन वो भी समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या समझ लिया अपन ने, कालीबंगा, ठीक है, लोथल, चंदूहड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये सब अपन क्या इंपोर्टेंट इसके स्थल ये समझ चुके हैं। अगले वीडियो अपन और जो बच्चे हैं उनको समझेंगे, फिर अपन समझेंगे इनकी धार्मिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये सब चीज अपन इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अपन देखेंगे। ठीक है।
तो यहाँ से ये फैक्ट रहते हैं, इनको याद रखना, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। अब जैसे मार्टिमर व्हीलर थे और क्रैमर थे, इन्होंने क्या बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने बोला था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया से आई है, मतलब वहाँ के ही लोग यहाँ पर आके बस गए। ठीक है, लेकिन वो क्या आज प्रेजेंट में अपन में सब इतनी खोजें हुए तो वो साक्ष्य क्या उनका गलत हो गया, उनका जो मत था वो गलत सिद्ध करते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब अंग्रेज आए तो वो बोलते थे कि हम भारत को सभ्य बनाने आए हैं, सिविलाइज करने आए हैं। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। अब ये खोज हो चुकी थी जब हड़प्पा सभ्यता की और मोहनजोदड़ो की। ठीक है, तो उनकी हालत खराब, उनकी हालत क्या खराब की, उन्होंने बोला कि ये तो सब पहले से ही थे, मतलब इतनी खोज हो गई, उसमें बताया कि हड़प्पा सभ्यता पहले से ही सिविलाइज थी। ठीक है, तो इंडियंस बोले कि हम तो पहले से ही सिविलाइज थे, आप तुम हम लोगों को सिविलाइज करने कैसे आए हो। ठीक है, तो अंग्रेजों को मतलब उसको बुरा लगा, इसलिए उन्होंने बोला, जैसे मार्टिमर व्हीलर हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने क्या रिलेट कर दिया इसे मेसोपोटामिया से, कि नहीं ये इंडियंस के द्वारा नहीं बनाई गई थी, मतलब यहाँ के लोगों के द्वारा नहीं थी, ये जो मेसोपोटामिया से आए थे लोग उन्हीं ने इस सभ्यता को बसाया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये मत दिया था। ठीक है, लेकिन उनका मत ये गलत हो गया। ठीक, तो हम लोग पहले से काफी विकसित थे, अंग्रेजों ने हमें विकसित नहीं किया है। ठीक है, तो अपन काफी सिविलाइज थे, इतने डेवलप थे कि आज भी उस स्थिति की अपन बहुत सी चीजों को आज प्रेजेंट में लागू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी और भी बहुत सी चीजें थी। ठीक है, बनाने के उनके घर बनाने की कला, ये सब चीजें आज भी नहीं। वहाँ पर क्या होता था, घर बाद में बनाए जाते थे, नालियां और सड़कें पहले बनाई जाती। ठीक है, ये उसकी मुख्य विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ क्या आज पहले घर बन जाता है फिर नाली वगैरह बनाई जाती है, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे अपोजिट था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आज भी अपन ने कुछ एक्सेप्ट की, कुछ सीखा भी, लेकिन कुछ अपन अभी भी वहाँ से नहीं प्राप्त कर पाए। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक, और भी जो चीजें फैक्ट है वो अपन आगे इस वीडियो में समझेंगे। ठीक, उनकी और सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, कल्चर कैसा था, ये सब अपन, और उनका अंत कैसे हुआ, ये सब अपन समझेंगे। ठीक है, तो एक दो वीडियो और आएंगे तो क्या अपना सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन आ जाएंगे वैदिक सभ्यता पे। ऐसे ही सब अपनी हिस्ट्री धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और करंट अफेयर्स के वीडियो डल रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और इंडियन हिस्ट्री भी अपनी चल रही है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।